हाल ही में केरल और पश्चिम बंगाल से एनआईए ने जिन 9 आतंकियों को अलकायदा मॉड्यूल से संबंधों के कारण गिरफ्तार किया है, उनको लेकर सामने आया है कि वे गजवा-ए-हिंद से जुड़े ग्रुप का हिस्सा थे, जो असल में पाकिस्तान आतंकी संगठनों का हिंदुस्तान के विरुद्ध सबसे बड़ा एजेंडा है और इसी के अंतर्गत पाकिस्तान भारत के विनाश की नाकाम साजिशें रचता रहता है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम से एनआईए ने छापेमारी कर 9 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। कुछ दिन पहले जाकिर नायक ने भी इन गतिविधियों के लिए केरल राज्य को सबसे मुफीद माना था और साथ ही पश्चिम बंगाल से इन दिनों ऐसी घटनाएं नजर आ रही हैं। ये तो जांच का विषय है कि इन दोनों राज्यों से ही सबसे ज्यादा लोग आतंकी घटनाओं में संलिप्त क्यों पाए जाते हैं। अभी गिरफ्तार हुए सभी आतंकी अलकायदा से जुड़े थे और आपस में मिलकर काम कर रहे थे। एनआईए के अनुसार ये भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलकर बड़े हमलों की साजिश कर रहे थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण स्थानों और लोगों को आतंक फैलाने के लिए चिन्हित किया था। एनआईए ने बताया है कि इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार, दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, जिहादी साहित्य, बुलेट प्रूफ जैकेट समेत कई संदिग्ध चीजें मिली हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि ये सभी सोशल मीडिया के जरिए अलकायदा से जुड़े थे। इन सभी को भारत में राजधानी समेत कई महत्वपूर्ण स्थानों को आतंक से दहलाने के निर्देश मिले थे। फिलहाल इनकी गिरफ्तारी के बाद उच्च स्तरीय टीम पूछताछ समेत जांच में जुट गई है। परंतु गजवा-ए-हिंद है क्या? गजवा-ए-हिंद असल में कुछ कट्टरपंथी एवं अतिवादी मुसलमानों का तथाकथित काफिरों के विरुद्ध एक एजेंडा है, जो भारत में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच युद्ध के साथ ही मुसलमानों की जीत और भारत में इस्लामिक शासन की भविष्यवाणी करता है। इसके साथ ही अलकायदा के 313वीं ब्रिगेड के आतंकी इलियास कश्मीरी कुछ सालों से इस पुराने एजेंडे को चला रहा है और उसके अनुसार यही भारत के विनाश का रोड मैप है। गजवा-ए-हिंद पाकिस्तान से मॉनिटर हो रहे भारत के विरुद्ध आतंक का थीम है। जैसे मोहम्मद से लेकर लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के आका अपने आतंकियों को गजवा-ए-हिंद को पैगंबर का पैगाम बताते हैं। अपने भाषणों में वो ये बातें दोहराते हैं कि पश्चिम से एक सेना भारत पर कब्जा कर इस्लामिक शासन स्थापित करेगी। ये नफरती सोच रखने वाले आतंकी अपने इस आतंकवाद वाले गजवा-ए-हिंद को पैगंबर के नाम पर प्रचारित कर लोगों को भ्रमित करते हैं। यही नहीं, हाल की बैठकों में इनके आकाओं ने इस गजवा-ए-हिंद के एजेंडे को और अधिक बड़ा करने की बात कही है। इस एजेंडे से जुड़े सभी संगठनों का मुख्य एजेंडा कश्मीर की तथाकथित आज़ादी है। उनका कहना है कि सबसे पहले कश्मीर को आज़ाद कराएंगे, उसके बाद भारत के नक्शे को आसानी से बदला जा सकेगा। इसके कमांडरों का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान के बनने से पहले ही हिंदुओं से लड़ाइयाँ की है, इसलिए इस्लाम, पाकिस्तान और कश्मीर अलग अलग नहीं है। इनके प्रमुख लोगों ने पाकिस्तान के ओकारा में अपने सम्मेलन के दौरान कहा था कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते चाहे अच्छे हो या बुरे, लेकिन गजवा-ए-हिंद जारी रहेगा। इस पूरे मामले से यह साबित होता है कि भारतीय सेना की चौकसी के कारण देश में पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए गजवा-ए-हिंद के अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया के जरिए भारतीय मुसलमानों को भड़काकर भारत में आतंक का नंगा नाच करना चाहता है। हालांकि उसकी ये करतूतें हर बार बेपर्दा हो जाती है।